वहाँ के दिल्ली के सेवा करने के लिए ये लोग हमेशा मदद करते हैं। हमारे परिवार का अमेठी रायबरेली से 100 साल का रिश्ता है। 1921 से पंडित जी उनका राजनीतिक जीवन शुरू किया और एक किसान का लीडर था बाबा रामचंद्र, उनको मैसेज भेजा कि चलो मिलेंगे और पंडित जी को अपना दुख बताया। मैं भी जाऊंगा, पंडित जी ने बोला। तो फिर वो प्रतापगढ़ पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो किसान का जो था प्रतापगढ़, और फिर रायबरेली भी और एक दो और नज़दीक के जगह। रायबरेली वैसे राहुल के दादा फिरोज गांधी वहाँ के एमपी थे 53 से। परदादा ने अपना काम, अपनी पॉलिटिक्स रायबरेली में आंदोलन से शुरू की थी अंग्रेजों के खिलाफ। जो उनका काम शुरू हुआ वो रायबरेली में हुआ। उनके देहांत के बाद तो फिर दादी ने लोकसभा लड़ाई वहाँ से, रायबरेली से। जब मैं अमेठी का एमपी था, रायबरेली के लोग आए थे, आपको याद होगा, आईटीआई के लोग आए थे। आईटीआई को वाजपेयी जी की सरकार बंद कर रही थी। कहा कि देखिए हमारी नौकरी का सवाल है, हमारे भविष्य का सवाल है। तो मैंने काफी उसमें हम लोग बहुत कोशिश की और उसको बचाया, क्योंकि हम चाहते थे कि वो जो टेक्नोलॉजिकल स्पिरिट है और जो टेलीकॉम्स का जो कनेक्शन था वो रायबरेली से ना टूटे। गांव में जाती थी लोगों से मिलने, पता करना, अगर कुछ किसी का देहांत, किसी की शादी, या तो फिर एक बार बाढ़ था, एक और बार सूखा था, तो हमेशा ही मैं वहाँ एकदम जाती थी। एकदम एक्सेप्ट किया मुझे। जो रिश्ता था वो जैसे बेटी बहू की रिश्ता था उन लोगों के साथ। 82 में पापा ने वहाँ बहुत विकास का काम किया, बहुत सड़कें बनी, ट्रांसफॉर्म हो गया वो अमेठी, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया। रायबरेली में दादी ने विकास का बहुत काम किया था, तो रायबरेली अमेठी से थोड़ा आगे निकल गई थी। जब पापा अमेठी गए और फिर पापा ने वहाँ बहुत ज्यादा काम किया, फिर ये लगा कि अमेठी थोड़ा विकास में रायबरेली से आगे निकल गई। फिर जब हमारी सरकार थी तो इन्होंने भी वहाँ काफी काम किया और मैंने भी अमेठी में काफी प्रोजेक्ट्स किए। एक सड़क की कनेक्टिविटी, तो मेरी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा सड़कें, नेशनल हाईवेज, सीआरएफ सड़कें हम अमेठी में लाएं और अमेठी को बाकी देश से जोड़ें। दूसरा था सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम, जिसमें हमने लाखों महिलाओं की मदद की, बैंक अकाउंट से उनको जोड़ा, उनकी जिंदगी बदली। तीसरा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट और सीआरपीएफ ट्रेनिंग कैंप, और शायद जो सबसे बड़ा काम था जिसको बीजेपी के लोगों ने रोक दिया और जो अमेठी और रायबरेली को ट्रांसफॉर्म कर देता, वो था फूड पार्क, जिसमें हम 40 अलग अलग कारखाने ला रहे थे जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। और मेरी सोच थी कि वो फूड पार्क अमेठी और रायबरेली का चेहरा ही बदल देगा, और उसको बीजेपी के लोगों ने रोक दिया। तो यही प्लान मेरा रायबरेली के लिए है।